अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारे पास टनल वायरिंग का एक बोर्ड है जिसे हम गोदाम वायरिंग भी कहते हैं। गोदाम वायरिंग या गोडाउन वायरिंग जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये गोदाम में इस्तेमाल होने वाला सर्किट है, या इसको हम टनल वायरिंग भी कहते हैं। टनल वायरिंग को बनाने के लिए हमने बोर्ड इस्तेमाल किया 8x10 इंच इसकी लंबाई है और 8 इंच इसकी चौड़ाई है। इसमें हम 3 पियानो लैंप होल्डर इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा इसमें हम 3 2-वे स्विचेस इस्तेमाल करेंगे और एक हम सिंगल वे स्विच इस्तेमाल करेंगे। अब टनल वायरिंग इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें ये देख सकते हैं आप लोग, ये 3 पियानो लैंप होल्डर्स हैं, इनकी कनेक्शन साइड है। ये आप देख सकते हैं 3 टर्मिनल्स हैं इसमें। ये 2-वे स्विच है और ये हमारे पास सिंगल वे स्विच है। कनेक्शन इसका कैसे करेंगे, इतने भी हमारे पास 2-वे स्विचेस इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके जो ऊपर वाले टर्मिनल्स हैं इनको हम लैंप होल्डर्स के एक टर्मिनल पे लगा देंगे, जबकि जो नीचे वाले टर्मिनल्स हैं वो अगले 2-वे स्विच के कॉमन टर्मिनल्स पे चले जाएंगे। यहाँ तक हमारा फेस कनेक्शन पूरा हो जाएगा। फिर न्यूट्रल जो सप्लाई से हमने लिए वो जो हमारे पास एक टर्मिनल्स पियानो लैंप होल्डर के बच जाएंगे, उस पर हम न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। इनिशियली जब ये सारे बटन स्विचेस ऊपर पोजीशन में होंगे तो उस वक्त ये वायर जो सर्किट है ये ऑफ हालत में होगा। जब हम इस पहले सिंगल वे स्विच को ऑन करेंगे तो उस वक्त एक लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जब हम अगले स्विच को ऑन करेंगे, पोजीशन इसकी चेंज करेंगे, तो वो पिछली लाइट ऑफ हो जाएगी, उससे अगली लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह जब अगले 2-वे स्विच को हम पोजीशन चेंज करेंगे तो उससे अगली लाइट ऑन हो जाएगी और पिछली ऑफ हो जाएगी। और सबसे एंड पे जो ये ऑन लाइट है, जब हम गोदाम से या टनल से निकलना चाह रहे हैं, आखिरी एंड पे जब आखिरी की पोजीशन चेंज करेंगे तो ये आखिरी वाली लाइट भी ऑफ हो जाएगी। तो दोस्तों, टनल वायरिंग की या गोदाम वायरिंग की अभी हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 0 लाइट हमने इसमें लगा दी है लैंप होल्डर्स में, और अब इसको हम सप्लाई लगाते हैं। सप्लाई के साथ हमने कनेक्ट कर लिया। अभी देखिए ये पहला जो सिंगल वे स्विच है ये सप्लाई देने के लिए, ये देखिए इसकी वजह से पहला लाइट ऑन हो गया, सही है। इसी तरह जब टनल वायरिंग में हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो जो आगे जो 2-वे स्विच लगा होता है उससे अगली लाइट ऑन हो जाती है और पिछली लाइट ऑफ हो जाती है। अभी देखिए इस 2-वे स्विच की हम पोजीशन चेंज करेंगे तो देखिए ये 0 लाइट ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। ऐसे अब मज़ीद थोड़ा फासले में हम जाएंगे तो तीसरे 2-वे स्विच की पोजीशन चेंज करने से ये लैंप ऑन हो जाएगी और ये ऑफ हो जाएगी। देखें, इसी तरह अब थोड़ा मज़ीद फासले में जब जाएंगे, एंड तक हम पहुंच गए, तो अभी हमने इस लाइट को मुकम्मल ऑफ़ करना है, तो इस 2-वे स्विच की पोजीशन चेंज करने से लैंप मुकम्मल ऑफ हो जाएंगे। देखें, इसी तरह जब हम वापस आएंगे इस 2-वे स्विच की पोजीशन की, तो जो आगे लाइट होगी ऑन होगी। थोड़ा सा आगे गए, 2-वे स्विच की हम पोजीशन चेंज करेंगे, पिछला लाइट ऑफ हो जाएगा, अगला ऑन हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा आगे गए, स्विच की हमने पोजीशन चेंज की तो अगला लाइट ऑन हो जाएगा, पिछला ऑफ हो जाएगा। और इसी तरह एंड पे हम पहुंचेंगे जब स्टार्ट में जहाँ से हमने शुरू किया था गोदाम का इंटरनल पॉइंट, या टनल भी इसको कह सकते हैं, टनल वायरिंग। जब स्टार्ट में हमने जो सिंगल वे स्विच लगाया उसकी पोजीशन चेंज करने से लाइट ऑफ हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सर्किट पसंद आया होगा। इसे घर में ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा भी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।